अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम साद अली है और फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हमें प्रोजेक्ट मिलता है, किसी को बायर रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो जब हमें क्लाइंट कांटेक्ट करता है तो हमने उससे कम्युनिकेशन किस तरह करनी है और प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चलना है ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो जाए और वो क्लाइंट आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जिस क्लाइंट की जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था। ये मेरा एक क्लाइंट था जिसकी जॉब बाय रिक्वेस्ट के अंदर इसकी जॉब आई हुई थी और इस बंदे ने 2 लैंडिंग पेजेस बनवाने थे जिसके ऊपर 2 बटन थे जो उसको जो है ना डिफरेंट उसकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते थे। तो ये जॉब की डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ी है और ये काम मैं कर सकता था, तो मैंने इसको अप्लाई किया। अब अप्लाई करते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने उसको ग्रीटिंग्स करना है। ग्रीटिंग्स करने के बाद उसने जो रिक्वायरमेंट अपनी मेंशन की हुई है जॉब डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले अपने आपने उस रिक्वायरमेंट को मेंशन करना है कि मैंने आपकी ये रिक्वायरमेंट पढ़ी है और मैं इस काम को कर सकता हूँ। उसके बाद आप अपने उसको सैंपल्स दिखा दें कि जो आपने पहले काम किया हुआ है। अब इसका ये जॉब थी, ये इसके ऊपर मैंने बिड की थी $85 और 6 डेज़ में, यानी कि मैंने उसको ये कहा था कि मैं आपको 6 दिन के अंदर ये जॉब कंप्लीट करके दूंगा और इसके मैं $85 चार्ज करूंगा। अब ये काम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये मैक्सिमम भी 1 दिन का काम था, लेकिन मैंने जो है ना एहतियात के तौर पे मैंने इसको 6 डेज ऑफर किए थे और $85 जो थे वो इसके लिए इनफ थे इस काम के लिए, क्योंकि ये छोटा सा काम था, वो भी 1 दिन का। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट इसको तकरीबन 32 लोगों ने इसकी जॉब पे अप्लाई किया हुआ था, तो मैंने भी उस पर अप्लाई किया है। तो इसका मुझे फिर रिस्पांस आया। जब इसका मुझे रिस्पांस आया तो इसने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया और ये इसका पहला मैसेज था। उसने मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिटेल में बताई कि वो क्या चाहता है। अब उसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसने मुझे 2 वेबसाइट्स का लिंक दिया है कि भाई मैं इन दोनों वेबसाइट से मिलती-जुलती मैं अपनी लैंडिंग पेज बनवाना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर हमारी कम्युनिकेशन हो गई। जब उसका मुझे पहला मैसेज आया उसके बाद मैंने उसको दोबारा ग्रीटिंग्स का और उसको मैंने कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वापस रिस्पॉन्ड किया है। उसके बाद फिर हमारी कम्युनिकेशन होती रही, मैंने उसको अपने जो है सैंपल्स दिखाए और उसके बाद यहाँ पे आके उसने जो है मुझे $100 का बल्कि प्रोजेक्ट उसने मुझे दिया है। मैंने बिड $85 का किया था, लेकिन मैंने कम्युनिकेशन उससे इस तरह की कि मैंने उसको $100 पे राज़ी कर लिया और उसने वो मुझे खुशी से दिए हैं। जब भी क्लाइंट आपको मैसेज करेगा इनबॉक्स में तो आपने उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, यानी कि कोशिश कीजिए कि आप उसको एज अ फ्रेंड बना लें, लेकिन एक गैप रखिएगा। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर, लेकिन साथ साथ आपने उसके साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। अगर आप उसका ट्रस्ट हासिल कर लेंगे और आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी तो एक तो वो आपका परमानेंट क्लाइंट हो जाएगा और ऊपर से वो आपको ज़्यादा पैसे देगा, बल्कि कुछ लोग टिप भी दे के जाते हैं। तो यहाँ पे उसने मुझे वो ऑर्डर प्लेस किया। अब ऑर्डर प्लेस करने के बाद मैंने इस ऑर्डर के ऊपर इसकी जॉब के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने मैंने उस पे काम स्टार्ट किया तो मैं उसको साथ-साथ जो है बताता रहा कि आपकी वेबसाइट मैंने इतनी बना ली है, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप उसको साथ लेके चलना है। उससे क्या होगा कि क्लाइंट और आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग कायम होगी। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि क्लाइंट को अपने कॉन्फिडेंस में लें। हर स्टेप के बाद जो काम आप करने लगे उससे पहले क्लाइंट को बताएँ कि इतना काम मैंने कर दिया है और अब इससे आगे जो है मैं जो है ना चल रहा हूँ। ये काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन है, मैं आपको सारी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं क्लाइंट के साथ लंबी बात करता हूँ। उससे ये होता है कि हम दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और एक ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप आ जाता है। इस तरह मैं क्लाइंट की जॉब के ऊपर मैं काम करता रहा हूँ और यहाँ पे आके उसने मेरा ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया। अब जब उसने कंप्लीट कर दिया तो $100 थे, तो 20% फाइवर वालों का कटता है, तो जो है उन्होंने $80 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और इस ऑर्डर के नीचे भी एक अलग से चैट होती है जिसके अंदर आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स माँगते हैं जो आपने गिग बनाते हुए डाली होती हैं। वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि भई उस आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए। अब उसने मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई थी, तो इस वजह से उसने यहाँ पे नहीं डाली क्योंकि मेरे पास पहले थी, क्योंकि ये मेरा पहले भी क्लाइंट रह चुका था। अब उसके नीचे जो है यहाँ पे आते-आते ये सारी मेरी उससे कम्युनिकेशन हो रही है, उसके क्रेडेंशियल्स हैं और यहाँ पे आके जो है उसने ऑर्डर को कंप्लीट किया और मुझे रिव्यू दिया। यहाँ पे आके मैंने जब उसको जो है ना ऑर्डर को डिलीवर किया तो उसने एक्सेप्ट करके मुझे यहाँ पे इसने रिव्यू दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने मुझे कम्युनिकेशन विद सेलर 5 स्टार दिए हैं, सर्विस एज़ डिस्क्राइब्ड 5 स्टार मिले हैं, बाय अगेन और रिकमेंडेड उसने इस पे भी मुझे 5 स्टार दिए हैं। इट मीन्स कि उसने मुझे बहुत अच्छा रिव्यू दिया। इस रिव्यू से मुझे मेरी प्रोफ़ाइल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और मुझे अगला काम मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और यहाँ पे फिर मैंने नीचे उसको जो है
उसको उसको रिव्यू दिया अपने क्लाइंट को कि सच अ ग्रेट पर्सन, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन मी, आई लव टू मेक दिस जर्नी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो यहाँ पे मैंने उसको ये रिव्यू देके ऑर्डर को क्लोज कर दिया। तो इट मीन्स कि मैंने इसको वन टाइम कस्टमर से परमानेंट कस्टमर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर जब भी आपको कोई क्लाइंट है, आपकी सक्सेस यही है कि आप एक क्लाइंट को दोबारा आने पे मजबूर कर दें। अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो दोबारा आपके पास नहीं आता, इट मीन्स कि आपके काम में कहीं ना कहीं कोई कमी है, वो आपके काम से खुश नहीं है। तो आपने कोशिश ये करनी है, उसको आप जितना सेटिस्फाई कर सकते हैं आपके लिए वो उतना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको फाइवर के ऊपर एक बड़ा क्लाइंट भी मिल गया तो आपको और किसी क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइवर के ऊपर बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं जिनकी 17-17, 18-18, 20-20 वेबसाइट्स होती हैं। अगर आपको एक भी बड़ा क्लाइंट मिल जाए तो आपके 2-3 महीने आराम से निकल जाते हैं और आपको 2-3 महीने और क्लाइंट्स ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये प्रोसीजर कैसे चलता है और हमने क्लाइंट को कैसे लेके चलना होता है। आपको मैंने जो टिप्स बताई हैं, आई होप आप लोगों को वो समझ आई होंगी और आप लोग अपनी प्रोफाइल को उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।